जिंदगी में वही काम चुनो जिसे तुम दिल से करना पसंद करते हो। जब काम में रुचि होती है तो मेहनत भी आनंद देती है और सफर खुद ब खुदा तक ले जाता है। अच्छे काम करते रहो, चाहे लोग तारीफ करें या ना करें। सूरज हर दिन उगता है, भले ही आधी दुनिया सोती रहती है। इसलिए प्रशंसा की परवाह किए बिना अपने कर्मों पर ध्यान दो। अगर शेर के पांव में कांटा लग जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि अब कुत्ते राज करेंगे। कभी कभी शक्तिशाली भी कठिन समय से गुजरता है, लेकिन वह फिर से खड़ा होने की ताकत रखता है। सोचकर बोलो और बोलने से पहले सोचो। शब्द व्यक्ति का व्यक्तित्व ही नहीं, उसकी तकदीर भी बदल सकते हैं। खुद पर भरोसा रखो, तुम जिंदगी के इस मोड़ को भी उसी तरह पार कर लोगे जैसे अब तक हर कठिनाई से निकल कर आए हो। अगर तुमने अब तक जीत हासिल की है तो आगे भी कर सकते हो। अंधी भीड़ में मत चलो, अपना रास्ता खुद बनाओ। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने फैसले खुद लेते हैं, ना कि दूसरों के रास्तों पर चलते हैं। अगर गिरना है तो एक बीज की तरह गिरो ताकि फिर से उठ सको और अपने लक्ष्य के लिए दोबारा संघर्ष कर सको। गिरना कोई हार नहीं, लेकिन गिरे रहना हार है। जब तक तुम डरते रहोगे तब तक तुम्हारी जिंदगी के फैसले दूसरे लोग लेते रहेंगे। अपने डर पर काबू पाओ और अपने जीवन की कमान खुद संभालो। उन कारणों से दूर रहो जो तुम्हारी सफलता को रोक रहे हैं, जो लोग तुम्हारी सही बात का भी गलत मतलब निकालते हैं। उनके सामने सफाई देने में अपना समय बर्बाद मत करो। सच्चाई को साबित करने की जरूरत नहीं, समय खुद इसे प्रमाणित कर देता है। जो रिश्ता तुम्हें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं होता, लेकिन जो रिश्ता तुम्हें रोता छोड़ दे उसे कमजोर भी कोई रिश्ता नहीं होता। किसी ने कहा, तुम बहुत अच्छे हो। मैंने हंसकर जवाब दिया, यही तो मेरी सबसे बड़ी खराबी है। जब तुमने अपने दर्द को मुस्कुराकर सहना सीख लिया तो लोगों को लगने लगा कि तुम्हें दर्द होता ही नहीं। लेकिन यह मत भूलो कि सारी दुनिया भले देख ना पाए, पर परमात्मा हर आंसू का हिसाब रखता है। रोती हुई आंखें कभी झूठ नहीं बोलती, क्योंकि आंसू तभी आते हैं जब कोई अपना गहरा घाव देकर चला जाता है। दुनिया को दिखाने के लिए हम कितनी भी खुशियां ओढ़ लें, लेकिन आत्मा वही जानती है जहां सबसे ज्यादा चोट लगी हो। सबको खुश रखने की एक छोटी सी गलती ने हमें जिंदगी का सबसे बड़ा सबक दे दिया। जो सच्चा होता है उसे दुनिया तब जो नहीं देती, और जो दिखावा करता है उसी को अपनाने की कोशिश करती है। एक पल में पता चल जाता है कि कौन अपना है और कौन पराया। और जब यह पहचान हो जाती है तब मन में कोई शिकायत नहीं रहती, बस अनुभव और आत्मनिर्भरता बढ़ जाती है। ए जिंदगी, मुझे यह बता कि मैं कौन हूं। मैं तो अपना पता ही ढूंढते ढूंढते थक गया। कभी किसी की यादों में खो जाता हूं तो कभी अपने ही सवालों में उलझ जाता हूं। हमने सोचा था कि कभी अपने दिल का दर्द किसी को बताएंगे, पर जब मौका आया तो सामने वाले ने इतना भी नहीं पूछा कि खामोश क्यों हो। इसीलिए अब लोगों का पीछा करना छोड़ दिया। अब जिसने जितनी मोहब्बत की उसे उतना ही लौटाने का इरादा है, न कम न ज्यादा। याद रखना, यह भ्रम है कि सब दुख दूर हो जाएंगे, तब तुम्हारा मन प्रसन्न होगा। असल में जब तुम मन को प्रसन्न रखना सीख जाओगे तब हर दुख अपने आप दूर होता जाएगा। सब्र कोई कमजोरी नहीं, बल्कि वह शक्ति है जो सब में नहीं होती। यह वही गुण है जो एक साधारण इंसान को महान बना सकता है। धर्म कोई भी हो, बस इंसानियत का पालन करना सीखो। परमात्मा कर्मों का हिसाब लेता है, धर्म का नहीं। अक्सर वही लोग हमसे तेवर बदल बदल कर चलते हैं जिन्हें हमने खुद संभल संभल कर चलना सिखाया था। लेकिन कोई बात नहीं, यही जीवन का नियम है जिसे तुम ऊंचाई पर पहुंचाओ। गवह सबसे पहले तुम्हें ही परखने लगेगा। विश्वास में अपार शक्ति है। यह वही रोशनी है जो उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश भर सकती है। जिस विश्वास ने पत्थर को भगवान बनाया, वही विश्वास तुम्हें असंभव को संभव करने की ताकत देगा। संसार बदल सकता है, लोग बदल सकते हैं, पर तुम्हारे कर्म और सच्ची नीयत ही तुम्हारी असली पहचान है। इसीलिए सत्य के मार्ग पर अडिग रहो। मुझे कोई क्या ही आजमाए, मेरा सब्र मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैंने मुस्कुराकर वह भी छोड़ दिया जो मुझे प्राणों से अधिक प्रिय था, क्योंकि जो चला जाता है वह कभी वास्तव में अपना था ही नहीं। लोग मिलते हैं कहानियां बनकर और दिल में बस जाते हैं निशानियां बनकर, लेकिन जो वास्तव में तुम्हारे अपने होते हैं वे केवल यादों में नहीं, बल्कि तुम्हारे हर सुख दुख में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। कभी कभी हम किसी को अपनी आंखों में बसाना चाहते हैं, लेकिन नियति उसे दूर ले जाती है।
कुछ रिश्ते ऊंचे मुकाम रखते हैं जहां प्रेम से अधिक आत्मसम्मान मायने रखता है। यदि हमसे बढ़कर तुम्हें कोई और मिला है तो तुम सच में खुश नसीब हो, क्योंकि हर किसी को ऐसा प्रेम नहीं मिलता जिसमें कोई अपना सब कुछ भूलकर किसी के लिए जीने को तैयार हो। कभी कभी इंसान इतना थक जाता है कि उसे अपने होने से भी छुट्टी चाहिए। वह बेटी, मां, पत्नी किसी भी भूमिका में नहीं रहना चाहती। उसे केवल खुद से दूर जाने का मन करता है। यह भावनात्मक थकान है जो केवल आत्मिक शांति से ही मिट सकती है। नहीं समझ रहा हो तो खामोश रहना ही सबसे अच्छा उत्तर होता है, क्योंकि कुछ बातें शब्दों से नहीं बल्कि समय के साथ ही समझ में आती हैं। अपने मन की किताब हर किसी के सामने मत खोलो, केवल उन्हीं के सामने अपने विचार रखो जो तुम्हें पढ़ने के बाद समझ सके, क्योंकि जो तुम्हें नहीं समझता वह तुम्हारी भावनाओं की कद्र भी नहीं करेगा। ख्यालों का कोहरा, यादों की धुंध, चाय की चुस्की और थोड़े थोड़े तुम शुरुआत में हर चीज हमें प्रेरित करती है, लेकिन समय के साथ केवल अनुशासन और संकल्प ही हमें आगे ले जाता है। रिश्तों का क्षेत्र फल भी कितना अजीब होता है। लोग उसकी लंबाई और चौड़ाई नापते रहते हैं, लेकिन उसकी गहराई को कोई नहीं देखता। पर याद रखना, किसी भी संबंध की सच्ची शक्ति उसकी गहराई में होती है, न कि उसके आकार में। किसी को इतना मत चाहो कि उम्मीदों के साथ खुद भी टूट जाओ, क्योंकि यह दुनिया दिल से नहीं बल्कि जरूरतों से प्यार करती है। जब तक तुम्हारी जरूरत होगी लोग तुम्हारे साथ रहेंगे, और जब उनकी जरूरत खत्म हो जाएगी तब वे तुम्हें भूलने में भी देर नहीं लगाएंगे। इसलिए अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता दो। अपने जीवन को अनुशासन और धैर्य से संवार और केवल उन्हीं रिश्तों में निवेश करो जो सच्चे और गहरे हैं। यही जीवन का वास्तविक अर्थ है। जीवन में दो चीजें कभी मत करना: झूठे आदमी के साथ प्रेम और सच्चे आदमी के साथ खेल। टूटी हुई चीजें हमेशा तकलीफ देती हैं, जैसे दिल, नींद, भरोसा और सबसे ज्यादा उम्मीद। इनका टूटना हमें हमेशा मानसिक और भावनात्मक रूप से पीड़ा पहुंचाता है। दुश्मन बनाने के लिए जरूरी नहीं कि आप लड़ाई ही करें, बस अपने हक का और सच बोले। बेशुमार दुश्मन आपके खानदान में ही मिल जाएंगे। कभी कभी सच्चाई कहने से लोग हमसे दूर हो जाते हैं, लेकिन यही हमारी असली पहचान होती है। चापलूस और आलोचक में केवल इतना अंतर है कि चापलूस अच्छा बनकर बुरा करता है और आलोचक बुरा बनकर अच्छा करता है। जो आलोचना करते हैं वे हमें सुधारने का प्रयास करते हैं, जबकि चापलूस केवल हमारे बारे में झूठी तारीफ करता है। तब तक कमाओ जब तक महंगी चीज सस्ती ना लगने लगे। चाहे वह सम्मान हो या सामान। दौलत का होना जरूरी नहीं, लेकिन जिंदगी में सुकून का होना जरूरी है, क्योंकि सच्चे सुख का स्रोत कभी भी बाहरी चीजों में नहीं होता। वह हमेशा अंदर से आता है, कितना भी डरे क्यों ना हो। लेकिन यह बात दुश्मन को पता नहीं चलनी चाहिए। आपको कॉन्फिडेंस के साथ डटे रहना चाहिए। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, और ना कि उस पर जो तुमने खो दिया है। दुख भोगने वाला तो आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि जो दूसरों को दुख देता है वह खुद दुख में फंस जाता है। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। जिंदगी के रास्ते केवल हमारे विचारों और दृष्टिकोण से तय होते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, बस दिशा को बदलो और किनारे खुद खुद बदल जाएंगे। हमें हमेशा अपनी दिशा को सही रखना चाहिए, तभी लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता आसान हो जाता है। बुढ़ापे में कमाना पड़ता है, लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किस उम्र में हैं। हमारी मेहनत और संघर्ष ही हमें जीवन में सफलता दिलाते हैं। दुनिया की सारी मुश्किलें हल हो सकती हैं अगर हम एक दूसरे की बात करने की बजाय एक दूसरे से बात करें। संवाद और समझ ही रिश्तों में मजबूती और जीवन में शांति का कारण बनती है। जब हम सिर्फ बोलते रहते हैं और सुनने की कोशिश नहीं करते तो गलतफहमियां बढ़ती जाती हैं। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है, और इंसान मौका देखकर इंसान। यह जीवन की कठोर सच्चाई है कि लोग अपने स्वार्थ और परिस्थितियों के अनुसार अपना रंग बदलते हैं। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो समय और स्थिति से परे होते हैं। दुख से भाग नहीं सकते और सुख को खरीदी नहीं जा सकती। जीवन में सुख और दुख का आना जाना स्वाभाविक है, लेकिन हमें इसे स्वीकार करके आगे बढ़ने की शक्ति खुद में पैदा करनी चाहिए। बेकार की बहस वह तलवार है जो सबसे पहले खूबसूरत रिश्तों का सिर कलम कर देती है।
कभी कभी चुप रहना और समझदारी से काम लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि झगड़े सिर्फ दूरी बढ़ाते हैं। समझ नहीं अपनों को हमेशा अपने होने का एहसास दिलाओ, वरना वक्त उन्हें आपके बिना जीने की आदत डाल देगा। समय ऐसा है, वह हमें वही सिखाता है जो हमें सीखना नहीं चाहता। लोग अक्सर नर्म लहजे से इतनी सख्त बात कह जाते हैं कि उनके लफ्जों की तपिश भूलने में एक उम्र लग जाती है। शब्दों का असर कभी खत्म नहीं होता और कभी एक छोटी सी बात रिश्तों में घाव बना देती है जो पूरी जिंदगी भर नहीं भर पाते। याद मारेगी दो बातें अपने अंदर पैदा कर लो, एक तो चुप रहना और एक माफ करना, क्योंकि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। जब हम चुप रहते हैं तो अपनी शक्ति को पहचानते हैं, और जब माफ करते हैं तो दूसरों को भी अपनी महानता का एहसास कराते हैं। वह जो चेहरे शामिल थे मेरे जनाजे में, जिंदगी भर उन्हें ही ढूंढा किए थे। हम यह वही लोग होते हैं जिनसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन जिनका साथ कभी हमारे लिए स्थायी नहीं हो पाता। ए जिंदगी चल, एक नई शुरुआत करते हैं। अब जो उम्मीद हम दूसरों से करते थे वह अब खुद से करते हैं, क्योंकि हमें अपने जीवन में सच्चाई, प्यार और संपूर्णता सिर्फ अपने भीतर से मिल सकती है। आखिर में खत्म हो ही गए वह रिश्ते उन लोगों से जिनसे मिलकर यह लगा था कि यह लोग जिंदगी भर साथ देंगे। यह समय हमें सिखाता है कि कभी कभी जो हमें सबसे ज्यादा करीब लगता है वह हमें छोड़ जाता है। मूर्खों से बहस करने वाला व्यक्ति बुद्धिमान नहीं हो सकता। समझदार व्यक्ति हमेशा चुप रहता है और बहस करने में समय बर्बाद नहीं करता। अक्सर हम किसी चीज की अहमियत तब तक नहीं समझते जब तक वह हमारी जिंदगी से चली नहीं जाती। मनुष्य स्वभाव ही ऐसा है कि जो चीज पास होती है उसे हल्के में लेता है और जो खो जाती है उसकी कद्र बाद में करता है। आज के समय में कोई किसी के लिए तब तक उपलब्ध नहीं होता जब तक उसे सामने वाले से कोई स्वार्थ ना हो। इसलिए सच्चे रिश्तों को पहचानने के लिए कठिन परिस्थितियों का सामना करना जरूरी है। अगर तुम जीवन में चुप रहना सीख जाओगे तो बहुत कुछ सुनाई देगा और बहुत कुछ दिखाई भी देगा, क्योंकि मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं बल्कि भीतर की गहराई को समझने की शक्ति है। दूसरों से झूठ बोलना जितना हानिकारक है, दुनिया में हर किसी को अपना समझना छोड़ दो, फिर देखो तुम कितने सुखी हो जाओगे। जो सभी में समान प्रेम करता है वही सच्चा संतुलन पा सकता है। जिसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता उसे अक्सर एक विशेष व्यक्ति से बहुत फर्क पड़ता है। यह जीवन की अनकही सच्चाई हो में से एक है। बचपन में सबसे ज्यादा पूछा गया सवाल था, बड़े होकर क्या बनोगे? अब अगर पूछा जाए तो उत्तर होगा, फिर से बच्चा बनना है, क्योंकि बचपन में जीवन सरल था, प्रेम निश्चल था और हंसी बिना कारण के थी। जीवन का सारा संघर्ष इच्छाओं का है, किसी को कम चाहिए, किसी को ज्यादा, पर सच्चा आनंद उसी को मिलता है जो संतोष को अपना लेता है। जो तुम्हारी तारीफ करते हैं वे तुम्हें पहचानते हैं, लेकिन जो तुम्हारी निंदा करते हैं उनसे तुम्हें स्वयं को पहचानने का अवसर मिलता है। तूफान में केवल वही कश्तियां बचती हैं जो अपने फौलादी इरादों पर टिकी रहती हैं। परिस्थितियां कठिन हो सकती हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने संकल्प पर अडिग रहता है वही विजय पाता है। कभी कभी मुस्कुरा देना ही सबसे सही उत्तर होता है। धागा भले ही कमजोर हो, लेकिन मुस्कान की ताकत हमेशा मजबूत होती है। यह न केवल स्वयं को सशक्त बनाती है बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करती है। जब जीवन तुम्हें मुसीबतों के साथ पीछे खींच रहा हो तब समझ लेना कि वह तुम्हें एक नई और बेहतर दिशा में छोड़ने की तैयारी कर रहा है। जैसे तीर को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए पहले धनुष पर खींचा जाता है, वैसे ही तुम्हारे संघर्ष तुम्हें उच्च स्थान तक पहुंचाने के लिए है। यदि कोई तुम्हारा दिल दुखाए तो मौन रहना ही श्रेष्ठ है। समय का उत्तर हमेशा सबसे सटीक होता है। जो अन्याय करता है वह स्वयं अपने कर्मों के फल से पीड़ित होता है। जीवन से बड़ी कोई सजा नहीं, क्योंकि यहाँ हर दिन एक परीक्षा है और कई बार हमें अपने अपराध का भी पता नहीं चलता। जब तुम्हारे अपने ही तुम्हें टुकड़ों में बांट दें तो समझो कि आत्मनिर्भरता ही तुम्हारा सबसे बड़ा बल है। इस संसार को जितना परखा उतना ही जाना कि सबसे गहरे घाव अपनों से ही मिलते हैं, परंतु जिन्हें अब हृदय से दूर कर दिया है उनकी ओर नजर उठाकर देखना भी व्यर्थ है। समय के साथ केवल अनुशासन और आत्मसंयम ही तुम्हें आगे ले जाते हैं।
यदि ईश्वर से कुछ मांगना हो तो अपने माता पिता की लंबी उम्र मां माना, क्योंकि उनसे अधिक निस्वार्थ प्रेम करने वाला इस संसार में कोई नहीं। मासूम लोगों की सबसे बड़ी भूल यही होती है कि वे चालाक लोगों पर असीम विश्वास कर लेते हैं। परंतु याद रखो, सरलता और मूर्खता में अंतर होता है। सरल बनो, परंतु इतना भी नहीं कि कोई तुम्हारी सादगी को छल का अवसर बना ले। स्वयं को सदा अधिक महत्व दो, क्योंकि यदि तुम दूसरों को स्वयं से अधिक प्राथमिकता दोगे तो धीरे धीरे आत्मसम्मान खो बैठोगे। आत्मसम्मान खोकर किसी भी रिश्ते को निभाने का कोई अर्थ नहीं होता। जो व्यक्ति अपनी मन की तकलीफें नहीं कह पाता, वही भीतर से सबसे अधिक परेशान रहता है और वही सबसे अधिक क्रोधित होता है। इसलिए अपने विचारों को शांत रखना सीखो, नहीं तो गलत परिस्थितियां तुम्हारी सोच पर हावी हो जाएंगी। मतलबी होना मनुष्य का स्वभाव हो सकता है, परंतु आत्मा का नहीं। जो सच्चाई को अपनाता है वही अंततः सच्चे सुख को प्राप्त करता है। शुरुआत करो, मत रुको। उदास होने के लिए पूरी उम्र पड़ी है, लेकिन उठने और आगे बढ़ने का यही सही समय है। जब तक तुम प्रयास नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। खुद को बदलो, क्योंकि हर साल तो बदलता है, लेकिन असली बदलाव तभी होता है जब तुम खुद को नया बनाते हो। कमजोर तब देखो जब तुम वास्तव में मजबूत हो, और मजबूत तब बनो जब तुम कमजोर महसूस कर रहे हो। यही जीवन का संतुलन है जो अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है। वह किसी भी परिस्थिति में डगमगाता नहीं। डूब कर मेहनत करो अपने सपनों के लिए, ताकि जब सफलता की सतह पर आओ तो सबसे अलग नजर आओ। मेहनत ही तुम्हारा असली सहारा है, और तुम्हारा हर प्रयास तुम्हें सफलता के और करीब ले जाता है। जब तक इंसान मजबूर नहीं होता तब तक उसे अपनी असली मजबूती का एहसास नहीं होता। कठिन समय ही हमें वह सबक सिखाता है जो आसान राहों पर कभी नहीं मिलते। दूसरों की बुराई करके कोई अपना किरदार अच्छा नहीं बना सकता। जो वास्तव में श्रेष्ठ होता है वह दूसरों को गिराने की कोशिश नहीं करता, बल्कि खुद को उठाने पर ध्यान देता है। ठोकर लगना जरूरी होता है, क्योंकि जब तक गिरोगे नहीं, संभलना नहीं सीखो। जीवन की हर ठोकर एक सीख देती है, और जो इन सीखों को समझ लेता है वही आगे बढ़ता है। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर, लेकिन सच्चा इंसान वही है जो हर परिस्थिति में अपनी सच्चाई और ईमानदारी बनाए रखता है। विश्वास जीतने में पूरी जिंदगी लग सकती है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए एक पल ही काफी होता है। इसलिए भरोसा सोच समझ कर करो और उसे निभाने का संकल्प लो। सलाह के 100 शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को बहुत मजबूत बनाती है। असली ज्ञान किताबों से नहीं, बल्कि जिंदगी के धक्कों से आता है। बदलाव अटल है। किसी का दिल बदल जाता है, किसी के दिन बदल जाते हैं। इसीलिए किसी भी परिस्थिति को स्थायी मत समझो, क्योंकि समय हमेशा गतिशील रहता है। तुम जितने अच्छे बनोगे, तुम्हारा सामना उतने ही घटिया लोगों से होगा। अच्छाई की परीक्षा सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि यह अंधकार में प्रकाश की तरह होती है, जिसे कुछ लोग सहन नहीं कर पाते। लोग इत्तेफाक से मिलते हैं, लेकिन बिछड़ते अपनी मर्जी से हैं। हर रिश्ता नियति का खेल नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में बस उतने ही समय के लिए आते हैं जितना लिखा होता है। मत मिलाया कर उन्हें, ऐ खुदा, जिन्हें तू मिला नहीं सकता। कुछ रिश्ते वैसे ही टूट जाते हैं जैसे सूखे पत्ते शाख से गिर जाते हैं। यह स्वाभाविक है, इसे रोका नहीं जा सकता। भूलना सीख लीजिए जनाब, इसी में तुम्हारा फायदा है। कुछ चीजों को पकड़कर रखने से केवल दर्द बढ़ता है, लेकिन जब तुम आगे बढ़ना सीख जाते हो तभी असली शांति मिलती है। साहब, यहां मन्नत पूरी ना हो तो है क्या सही है और क्या गलत? बुद्धिमान व्यक्ति का मन चालाकी से नहीं जीता जा सकता, वह सिर्फ सच्चाई और ईमानदारी से जीता जा सकता है। अपनी समस्याएं हर किसी के साथ मत बांटो। अगर कोई मीठा बोल रहा है या सहानुभूति दिखा रहा है तो इसका यह मतलब नहीं है कि वह आपका शुभ चिंतक है, क्योंकि सच का साथ देने की औकात सबकी नहीं होती। चौकस रहो। मैंने भी किसी को परेशान करना छोड़ दिया है जिसकी खुद मर्जी ना हो। बात करने की, उससे जबरदस्ती क्या करना। इरादे इतने कमजोर नहीं होने चाहिए कि लोगों की बातों में आकर टूट जाए। पत्थर में एक कमी है कि वह पिघलता नहीं है, लेकिन एक खूबी भी है कि वह इंसान की तरह बदलता नहीं है। इतिहास गवाह है कि जिसकी बराबरी नहीं की जा सकती उसकी बदनामी शुरू कर दी जाती है। गिरते हुए पत्ते सबसे बड़ा उदाहरण है कि बोझ बन जाओगे तो तुम्हारे अपने भी गिरा देंगे।
जो लोग मेहनत से बचते हैं वे पैसा कमाने को हाथ का मेल कह देते हैं, लेकिन जो परिश्रम करते हैं वे जानते हैं कि यही मेल उनके जीवन को उज्जवल बनाता है। जब नाखून बढ़ जाते हैं तो नाखून काटे जाते हैं, उंगलियां नहीं। इसी तरह यदि रिश्तों में दरार आ जाए तो उसे मिटाने का प्रयास करो, ना कि पूरे रिश्ते को समाप्त कर दो। सच्चा रिश्ता उनसे होता है जिनसे कोई औपचारिक रिश्ता नहीं होता। जो बिना स्वार्थ के साथ खड़े रहते हैं वही असली अपने होते हैं। खुद को इतना कमजोर मत बनाओ कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत पड़े। आत्मनिर्भर बनो, क्योंकि जो स्वयं की शक्ति पहचान लेता है उसे किसी सहारे की आवश्यकता नहीं होती। कोयला और मनुष्य की जलन तब शांत होती है जब वे स्वयं राख हो जाते हैं। इसलिए जलन को छोड़ो और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाओ। जहां कद्र ना हो वहां जाना व्यर्थ है, चाहे वह किसी का घर हो या किसी का दिल। जब कोई तुम्हारी उपस्थिति की परवाह ना करे तो वहां अपने आप आत्मसम्मान को दांव पर मत लगाओ। अगर कोई तुम्हारा साथ ना दे तो दुखी मत होना। ईश्वर ने तुम्हें अकेले चलने की ताकत दी है, और जो अकेले चलना सीख लेता है वह एक दिन पूरी दुनिया को साथ लेकर चलता है। जब तक तुम्हारे मन में नाराजगी है तब तक तुम अपने क्रोध को खत्म नहीं कर सकते। क्रोध तभी समाप्त होगा जब क्षमा और धैर्य को अपनाओ। ताकत की जरूरत केवल बुरे कार्यों के लिए होती है, वरना दुनिया में सब कुछ प्रेम से पाया जा सकता है। प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। मनुष्य का दिमाग ही उसका सबसे बड़ा गुरु है। वह जो सोचता है वही बन जाता है। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक रखो। अगर अकेलापन महसूस हो तो उसे एक वरदान समझो। परमात्मा ने तुम्हें खुद को सुधारने और आत्म मूल्यांकन करने का समय दिया है। तनाव समस्या को और बढ़ा सकता है, लेकिन समाधान केवल मुस्कुराकर खोजा जा सकता है। जीवन में थोड़ा खालीपन भी जरूरी है, क्योंकि यही वह समय होता है जब तुम्हें खुद को बेहतर बनाने का अवसर मिलता है। मुझे उन लोगों से कोई दिक्कत नहीं है जो मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन मुझे उनसे परेशानी है जो मुझे पसंद करने का दिखावा करते हैं। किसी भी व्यक्ति की वर्तमान स्थिति देखकर उसके भविष्य का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय में इतनी शक्ति होती है कि वह एक साधारण कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल सकता है। गलती केवल माफी मांगने से नहीं बल्कि उसे सुधारने से सही होती है। जब आप अपने जीवन को सच्ची समझ से जीते हैं तभी आप हर रिश्ते को सच्चे रूप से निभा सकते हैं। अगर आपको अपनों के पास रहना है तो खामोश रहना सीखो, और अगर आप अपनों को नजदीक रखना चाहते हैं तो दिल पर कोई भी बात मत लो। रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, वे एहसास के होते हैं। अगर एहसास सच्चा हो तो अजनबी भी अपने लगने लगते हैं, और अगर एहसास ना हो तो अपनों के बीच भी दूरियां बढ़ जाती हैं। इंसान के जीवन में हर चीज बदलती है, लेकिन जब वह किसी अनुभव से सच्ची सीख लेता है तो वह जीवन को सुधारने की दिशा में कदम बढ़ाता है। कभी भी किसी मूर्ख को सुधारने की कोशिश मत करो, क्योंकि वह तुम्हारी कोशिश को समझेगा नहीं और तुमसे बैर करेगा। लेकिन अगर आप एक बुद्धिमान व्यक्ति को सही मार्ग दिखाते हैं तो वह आपके प्रयास की सराहना करेगा। एक लाखों की गाड़ी एक चाबी और ब्रेक पर निर्भर रहती है, और एक करोड़ों का घर ताले और चाबी पर। ठीक वैसे ही हमारा व्यक्तित्व भी हमारी सोच, संस्कार और स्वभाव पर निर्भर करता है। इसीलिए अपनी सोच और भावनाओं को समझकर जीवन में सुधार लाओ। अनजान बने रहना ही अच्छा है। कभी कभी सब कुछ जान लेना भी तकलीफ देता है। आजकल लोग मजाक का सहारा लेकर भी दिल की बात कह जाते हैं। कोई किसी का खास नहीं होता। लोग तब याद करते हैं जब उनका टाइम पास नहीं होता। बार बार माफ तो किया जा सकता है, लेकिन भरोसा सिर्फ एक बार ही होता है। बहुत मजबूत हो जाते हैं वह लोग जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। किसी को इतना इग्नोर भी मत करो कि वह तुम्हारे बिना जीना सीख जाए। वक्त पर बात करना और वक्त निकालकर बात करने में बहुत फर्क होता है। जब भी कुछ मांगो तो रब ही मांगो, क्योंकि रब जब तुम्हारा होगा तो सब तुम्हारा होगा। कभी कभी लोग बेहतर की तलाश में बेहतरीन चीजों को खो देते हैं। जो आपकी खुशी के लिए अपनी हार मान लेता हो उससे आप कभी नहीं जीत सकते। चेहरे की सुंदरता आंखों में उतरती है, और स्वभाव की सुंदरता सीने में। दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम हैं, बस खुद को पढ़ना और जानना बाकी है। आदमी को दुख में काम आना चाहिए, खुशी में हिजड़े भी नाचने आ ही जाते हैं। लोग दिल के साथ खेलते हैं और तमाशा जिंदगी का बनता है। सबसे बड़ी संपत्ति धन नहीं बल्कि अच्छे रिश्ते होते हैं।
किसी के मीठे बोल दिल को सुकून देते हैं, जबकि किसी की गलत नीयत हर अच्छे संबंध को कमजोर कर देती है। यह दुनिया गोल है जहां हर किसी के दो चेहरे होते हैं। आपका वक्त कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन जो सच्चा प्रेम करता है वह आपको कभी अकेला नहीं छोड़ता। जीवन में कर लो भगवान से कुछ भी मांगो तो सबसे पहले सद्बुद्धि मांगो, क्योंकि जब बुद्धि सही दिशा में होती है तो बाकी सब कुछ अपने आप मिल जाता है। पहाड़ चढ़ने का एक नियम है, ऊंचाई का लक्ष्य मत देखो, बस कदम दर कदम चलो। यही नियम जीवन पर भी लागू होता है। हर कदम तुम्हें उस मंजिल के करीब ले जाएगा जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। दुनिया की रीत यही है कि मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, और यदि झूठ के कई हाथ एक साथ हो तो सच्चाई को भी झुकना पड़ता है। कभी कभी वे उंगलियां भी छूट जाती हैं जिन्हें मजबूत हाथों से पकड़ा गया हो, क्योंकि रिश्ते ताकत से नहीं दिल से निभाए जाते हैं। ईश्वर सिर्फ मिलाने का काम करता है। संबंधों में नजदीकियां या दूरियां बढ़ाने का काम व्यक्ति स्वयं करता है। अगर किसी रिश्ते में तुम्हारी मौजूदगी का कोई महत्व नहीं है तो वहां से मुस्कुराकर चले जाना ही बेहतर है। कुछ रिश्ते किराए के मकान की तरह होते हैं, चाहे जितना भी सजाओ वे कभी अपने नहीं बनते। सांस और साथ दो चीजें हमेशा टूटने के लिए ही होती हैं। सांस टूटने से इंसान एक बार मरता है, लेकिन साथ टूटने से इंसान पल पल मरता है। हकीकत की भीड़ में गुमशुदा सपनों को ढूंढने की कोशिश मत छोड़ो। आजकल हम अपने अपनों में कुछ अपनों को ढूंढ रहे हैं। तुम्हारी समस्याओं से बड़ी तुम्हारी प्रार्थना होनी चाहिए। समय सबसे अनमोल धन है, इसे व्यर्थ मत गंवाओ, क्योंकि यह कभी लौट कर नहीं आता। दगा किसी का सगा नहीं होता। जिन लोगों ने तुम्हें धोखा दिया उनके कर्म उन्हें लौट आए। तुम्हें बस अपने सत्य और मेहनत पर विश्वास रखना है। जो कहते थे कि यह तुम्हारे बस की बात नहीं है, उन्हें अपने काम से जवाब दो। हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां सुंदरता का मापदंड रंग है, शिक्षा का मापदंड मार्ग है और सम्मान पैसे से तोला जाता है, लेकिन यह सच्चाई नहीं है। असली संबंध वे हैं जो आत्मा से जुड़े होते हैं और जिन्हें गहराई से निभाया जाता है। अगर किसी को दाग समेत अपनाने की हिम्मत है तो ही उसे अपना कहो। लगाव और घाव जब एक ही व्यक्ति से मिले तो दूरियां बनाना बेहतर है। इंसान के पास जब बहुत पैसा आ जाता है तब वह केवल दौलत का प्रतीक बन जाता है। जिस डर से आत्मविश्वास खोने लगे उस डर का सामना करना आवश्यक है, और जो तुम्हारी भावनाओं को समझने के बाद भी तुम्हें तकलीफ देता है वह तुम्हारे जीवन में रहने योग्य नहीं है। संबंध आत्मा का बंधन है, यह वही आत्मा से जुड़ता है। करो कि उसकी अच्छाई भी तुम्हें गलत लगे, क्योंकि ऐसी नफरत तुम्हारी अपनी शांति और खुशी को छीन लेती है। यह सच है कि कोई अपने सपनों की खातिर अपनों से दूर रहता है तो कोई अपनों की खातिर अपने सपनों से। पर जिंदगी को हमेशा अपनी पसंद के हिसाब से जियो, क्योंकि दुनिया वालों की पसंद पल भर में बदल जाती है। अगर तुम्हारी पीठ पीछे बातें हो रही हैं तो घबराने की जरूरत नहीं। बातें हमेशा उन्हीं की होती हैं जिनमें कुछ खास होता है। असली लड़ाई कभी मैदान में नहीं लड़ी जाती, यह हमेशा तुम्हारे मन और विचारों में लड़ी जाती है। जो कुछ तुम्हारे पास है उसमें खुश रहना सीखो, क्योंकि जरूरत से ज्यादा रोशनी भी इंसान को अंधा बना सकती है। मेहनत से कमाने वाले जानते हैं कि पैसा कमाना कितना मुश्किल है, लेकिन बैठे बैठे जीने वाले इसे हल्के में लेते हैं। तुम्हारे पास जो समय है वह सीमित है, इसे दूसरों की जिंदगी जीने में बर्बाद मत करो। यह सच है कि इस दुनिया में बातें होठों से कम और नोटों से ज्यादा होती हैं, लेकिन किसी को दुख देने से पहले यह जरूर सोचो कि उनके आंसू एक दिन तुम्हारे लिए सजा बन सकते हैं। हर गिरावट तुम्हें और मजबूत बनाती है। जिंदगी के हर पल को गले लगाओ और उसे खुलकर जियो। गन्ने में जहां गांठ होती है वहां रस नहीं होता, और जहां रस होता है वहां गांठ नहीं होती। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। हर चीज में संतुलन जरूरी है। पैसा सिर्फ खुश रहने का एक साधन है, लेकिन पैसा होने से खुशी मिले यह जरूरी नहीं। तुम्हारे विचार, तुम्हारा दृष्टिकोण और तुम्हारी शांति ही सच्ची खुशी के स्रोत है। किसी के साथ जो समय बीतता है वह स्थायी नहीं होता, लेकिन एक मदद का हाथ, सहानुभूति का एक शब्द और परोपकार की एक मुस्कान किसी की भी जिंदगी बदल सकती है। जिंदगी में सरोवर तो एक ही है, हंस मोती ढूंढता है और बगुला मछली। बस यह सोच का फर्क है। घर बदल जाए या समय बदल जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब अपना बदल जाता है
तब सबसे ज्यादा दुख होता है। समर्थन और विरोध व्यक्ति से नहीं, विचारों से होना चाहिए, क्योंकि अच्छा व्यक्ति भी कभी गलत विचार रख सकता है और बुरा व्यक्ति भी सही विचार रख सकता है। मतभेद को मनभेद मत बनने दो। मुसीबत के समय मदद का दिखावा करने वाले लोग अक्सर तुम्हारी कमजोरी का मजाक बनाते हैं। जो बिना बुलाए तुम्हारे पास आता है वही सच्चा साथी होता है। इस जीवन को दूसरों की जिंदगी जीकर व्यर्थ मत करो। जिस व्यक्ति के अंदर नफरत या अपनों में जहर फैलाने का स्वभाव हो उससे हमेशा दूर रहो। अपने मन को नियंत्रित करो इससे पहले कि मन तुम्हें नियंत्रित करे। हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है। जो भी आता है वह एक नई चोट देकर चला जाता है। माना कि तुम मजबूत हो, लेकिन पत्थर तो नहीं बदला लेने की नहीं, बदलाव लाने की सोच रखो। गुस्से से जो क्षण बिखरते हैं वे होश आने पर लौटते नहीं। जो कुछ तुम्हारे पास है उस पर घमंड मत करो। वक्त का पहिया घूमता है और वही तुम्हें सीख देता है। इंसान अहंकार में अपनी गलतियां नहीं देखता और दूसरों में अच्छाइयां नहीं पहचानता। हर कोई अपने हिस्से का दर्द जानता है, लेकिन फिर भी दूसरों के दर्द को अनदेखा करता है। फिक्र में रहोगे तो खुद को जलाओ, बेफिक्र रहोगे तो दुनिया जलेगी। दिखावे कि इस दुनिया में हर खूबसूरत चीज अच्छी नहीं होती। मुस्कुराने की आदत डालो, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन की असली खूबसूरती को प्रकट करती है। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद करो। जब तुम खुद को समझते हो और स्वीकारते हो तभी सच्चा आनंद पाते हो। जो जीवन तुम्हें मिला है वह अमूल्य है, उसे काटो मत, बल्कि उसे जियो। जीवन हमेशा तुम्हारी शर्तों पर नहीं चलता, लेकिन जो समय तुम्हारे पास है उसमें अपनी समझदारी और मेहनत से उसे बेहतर बनाओ। तुम्हारे फैसले सही और गलत का ज्ञान केवल परमात्मा और तुम्हारी अंतरात्मा को होता है। गरीबी में रिश्ते टूट जाते हैं और दौलत आने पर नए रिश्तेदार बन जाते हैं, पर याद रखना, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी समझ और तुम्हारी अनूठी पहचान ही तुम्हें इस दुनिया में सबसे मूल्यवान बनाती है। सहन करने की हिम्मत रखना इस बात का संकेत है कि तुम्हारे पास शक है। यह शक्ति तुम्हें दूसरों को क्षमा करने और जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए है। भगवत गीता में लिखा है कि अपनी ताकत का सही उपयोग वही करता है जो अपने मन को नियंत्रित करता है। अपने जीवन को सार्थक बनाओ और दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनो। यही तुम्हारा धर्म है। सच्चाई की धार तेज होती है और जो इसके करीब होते हैं उन्हें यह चोट पहुंचा सकती है, लेकिन यही चोट उन्हें मजबूत भी बनाती है। झूठ का प्रभाव भले ही तुरंत दिखे, पर यह स्थायी नहीं होता। याद रखना, अगर कोई तुम्हें गलत समझे तो सफाई देने में अपनी ऊर्जा मत गंवाओ। खुद पर विश्वास करो और अपने अनुभवों को अपना साथी बनाओ। मनुष्य का स्वभाव है कि वह दूसरों की खुशियों पर हंसता है और अपनी अपनों की कमी को भूल जाता है। जो लोग अपने उद्देश्य से अंधे हो जाते हैं वे ना तो किसी आरंभ को पहचानते हैं और ना किसी अंत को। जब तुम्हारे विचारों और बातों में सच्चाई और ईमानदारी होती है तो तुम एक अमूल्य खजाना बन जाते हो। अपने जीवन का मालिक खुद बनो और दूसरों की बातों पर ध्यान मत दो। अपनी ताकत को पहचानो और अपने रास्ते पर डटे रहो। कभी भी किसी को इतना अधिकार मत दो कि वह तुम्हें तोड़कर चला जाए। अपनी भावनाओं का नियंत्रण दूसरों को सौंपने से तुम्हारी अपनी ताकत कम होती है। याद रखना, बिना मेहनत के सफलता पाना ऐसा ही है जैसे बिना नाव के नदी पार करना। जिंदगी एक स्टेशन की तरह है जहां लोग बहुत होते हैं, लेकिन अपने बहुत कम स्वार्थ का रिश्ता और जबरदस्ती का प्यार ज्यादा समय तक नहीं चलते। जो चीज करनी है उसे सोचने में समय मत गंवाओ, बस उसे करना शुरू करो। सहारा मिलना अच्छी बात है, लेकिन सहारा बनना उससे भी बड़ी बात है। जिस दिन तुमने यह परवाह करना छोड़ दिया कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, उसी दिन से तुमने सचमुच जीना शुरू कर दिया। जीवन में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है। ख्वाहिशें जब नियंत्रण में रहती हैं तब जीवन सुखद होता है। पसंद हमेशा उस व्यक्ति को करो जो तुम्हारे अंदर सकारात्मक बदलाव लाए। प्रभावित करना तो कोई मदारी भी कर सकता है, लेकिन असली इंसान वही है जो तुम्हें बेहतर बनने की प्रेरणा दे। अपने भीतर की उलझनों को सुलझाने पर ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई और आदतें ही तुम्हें इस दुनिया में अलग बनाएंगी। हर खुशखबरी सबके साथ साझा करना जरूरी नहीं, कभी कभी इसे अपने तक ही रखना बेहतर होता है। याद रखो, तुम्हारे अंदर वही ताकत है जो तुम्हें
हर गिरावट के बाद और मजबूत बनाकर खड़ा करती है। यही तुम्हारी सच्ची विजय है। जो कोशिश करके हार गया वह तब तक हारा नहीं जब तक उसने खुद को बदलने का प्रयास नहीं किया। जिसने खुद को बदल लिया वही असली विजेता है। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करो। सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब होते हैं। मंजिल उन्हें ही मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। उड़ान पंखों से नहीं बल्कि हौसलों से होती है। सब्र का टूटना यह दिखाता है कि जीवन में पीड़ा सहने की सीमा होती है, लेकिन संयम के बिना सफलता भी अधूरी है। लोगों को संतुष्ट करने की कोशिश में अपनी जिंदगी मत गवाहो। याद रखो, सबको खुश करना संभव नहीं, इसलिए अपने लिए और अपनी खुशियों के लिए जीना शुरू करो। सत्य कभी दावा नहीं करता कि वह सत्य है, लेकिन झूठ हमेशा खुद को सही साबित करने में लगा रहता है। गांठें खुल सकती हैं अगर उन्हें खोलने का धैर्य और प्रयास किया जाए, लेकिन लोग अक्सर गलत फहमियां बढ़ाकर रिश्तों को जटिल बना देते हैं। जैसे समंदर एक बूंद कम होने से नहीं सूखता, वैसे ही तुम्हारा सफर पैरों के जख्म से नहीं थमता। शब्द मुफ्त मिलते हैं, लेकिन उनके इस्तेमाल की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ती है। भरोसा केवल उस ऊपर वाले पर करो, क्योंकि लोग अक्सर छोड़ देते हैं, तोड़ देते हैं और जरूरत पड़ने पर तुम्हें भूल भी जाते हैं। धैर्य की अपनी सीमा है। जब यह सीमा पार हो जाए तो यह कमजोरी बन जाती है। बेहतर यही है कि उन रिश्तों को टूटने दो जिनकी वजह से तुम्हारा आत्मसम्मान या शांति खो जाती है। दुनिया को बदलने के लिए खुद पर विश्वास रखो। तुम्हारी मेहनत और विश्वास ही तुम्हारे आसपास की दुनिया को बदल सकते हैं। सच्चा प्यार बिना शर्त के दिया जाता है। यह शब्दों में नहीं बल्कि तुम्हारी क्रियाओं में झलकता है। अपने करीबी लोगों को समय दो, क्योंकि वही तुम्हारी असली पूंजी है। पछतावे से बचो। हर फैसला जो तुमने उस समय लिया वह तुम्हारे अनुभव का हिस्सा है। अनुभव से सीखो और आगे बढ़ो। जो लोग दूसरों को धोखा देते हैं वे वास्तव में खुद को धोखा दे रहे होते हैं। धोखा तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करता है, लेकिन ईमानदारी तुम्हें मजबूत बनाती है। अगर कोई तुम्हारे रास्ते में गड्ढा खोदे तो उसे बाधा मत समझो। यह तुम्हारे लिए ऊंचाई की ओर छलांग लगाने का अवसर है। आलोचनाओं को अपने जीवन का हिस्सा मत बनाओ। याद रखो, जीवन के सभी कठिन क्षणों में तुम अपने जीवन के सबसे बड़े मालिक हो। अपने रास्ते पर डटे रहो, खुद पर विश्वास करो और जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाओ। यही तुम्हारी सच्ची शक्ति है। कुछ बातें और कुछ लोग हमेशा दिल में रह जाते हैं। टूटे हुए दिल, खोई हुई नींद, टूटे भरोसे और बिखरी उम्मीदें, ये सभी गहरी तकलीफ देते हैं। विश्वास दुनिया का सबसे पवित्र पौधा है जो धरती पर नहीं दिलों में पनपता है। इंसान की फितरत बड़ी अजीब है। आखिरी सफर तक दूसरों का सहारा चाहिए होता है, लेकिन फिर भी वह खुद पर नाज करता है। अगर खुशी के लिए काम करोगे तो वह कभी ना कभी तुम्हें जरूर मिलेगी। मुझे भी सबको खुश रखने का शौक था, लेकिन होश तब आया जब मुश्किल वक्त में खुद को अकेला पाया। जीवन वास्तव में बहुत सुंदर है। गलतियों से नफरत मत करो, बल्कि उनसे सीखने की कोशिश करो। समय के महत्व को समझने वाले ही सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं। हर पल को ऐसे जियो जैसे यह आखिरी हो दिए की तरह बनो, जो खुद जलकर भी दूसरों को रोशनी देता है। परेशानियां सभी की जिंदगी का हिस्सा है। फर्क सिर्फ इस बात का है कि तुम उन्हें कैसे देखते हो। जब तुम अपने सपनों का पीछा करते हो तो मुश्किलें और रुकावटें आना तय है। यही समय तुम्हारी असली ताकत और जज्बा दिखाने का होता है। चुनौतियों को अवसर के रूप में देखो, क्योंकि यही सच्ची सफलता का रास्ता दिखाती है। जिंदगी पल पल रेत की तरह फिसलती है। शिकवे चाहे कितने भी हो, हंसते रहो, क्योंकि यह जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है। जो मन करे उसे खुलकर करो, क्योंकि यह अवसर दोबारा नहीं आएगा। अपनी कमियों को पहचानो और उन्हें दूर करने की कोशिश करो। बाकी दुनिया तो केवल उनका फायदा उठाने की कोशिश करती है। सच बोलना आसान नहीं है। जो खुद जलकर दूसरों को रोशनी देता है उसे लोग पागल कहते हैं। अगर बुरा वक्त ना आता तो अपनों में छिपे गैर और गैरों में छिपे अपने कभी नजर नहीं आते। जहां इज्जत ज्यादा मिले वहां हमेशा सतर्क रहो। यह दुनिया झूठे लोगों को ज्यादा पसंद करती है। थोड़ा सच बोलने से लोग असहज हो जाते हैं। याद रखो, जो आज पास है वह कल दूर भी हो सकता है। जिसे तुम पत्थर समझते हो वह कोहिनूर भी हो सकता है। दुख हमेशा पीछे देखता है, चिंता इधर उधर भटकती है,
लेकिन विश्वास हमेशा आगे की ओर देखता है। कभी किसी के साथ ऐसी बहस मत करो कि तुम बहस तो जीत जाओ लेकिन रिश्ता हार जाओ। सच थोड़ा कड़वा हो सकता है, लेकिन इसका कोई विकल्प नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी कमजोरियों के साथ स्वीकार करना सीखो। त्रुटिहीन कोई नहीं होता, यही जीवन का सत्य है। जब खामोशी से सवाल किया जाता है तो जवाब देना सबसे मुश्किल हो जाता है। उम्मीद का मर जाना सबसे बुरा है, लेकिन उससे भी बुरा है झूठी उम्मीद का जिंदा रहना। इंसान पतंग की तरह है, अगर वह जरूरत से ज्यादा हवा में उड़ने लगे तो यह संकेत है कि वह कटने वाला जिंदगी हर कदम पर इम्तिहान रखती है। तुम्हें कितना भी संभल कर चलना पड़े, यह अपनी परीक्षा देना कभी नहीं छोड़ती। जब दर्द और कड़वी बोली सहने की आदत पड़ जाए तब समझ लो कि तुमने जीने की कला सीख ली है। सपने वे नहीं हैं जो तुम सोते समय देखते हो, सपने वे हैं जो तुम्हें सोने नहीं देते। वे तुम्हें सच्चे जीवन का एहसास कराते हैं। कभी कभी जीवन में बहुत कुछ एक साथ बिखर जाता है, लेकिन यही समय तुम्हें यह सिखाता है कि तुम्हारा सच साथी कौन है। आजकल घाव से ज्यादा लगाव से डर लगता है। घाव समय के साथ भर जाते हैं, लेकिन जब लगाव टूटता है तो उसकी टीस उम्र भर साथ रहती है। यह जीवन है, हर परिस्थिति को समझो, अपना रास्ता खुद बनाओ और आगे बढ़ते रहो। जो लोग पास होकर भी तुम्हारे साथ नहीं होते उनसे दूर रहो। दुआएं कभी रद्द नहीं होती, उनका असर उस समय होता है जब समय सबसे सही होता है। कमजोर लोग बदला लेते हैं, लेकिन मजबूत लोग माफ कर देते हैं। जिंदगी की असली कीमत इस बात में नहीं है कि तुम्हें क्या मिला, इसकी असली कीमत यह है कि तुम क्या बन पाए। डर कर शुरुआत मत करो, और शुरू करने के बाद डरना छोड़ दो। खुश रहना सीखो, क्योंकि खुश वही लोग रहते हैं जिन्होंने अकेले जीने की कला सीख ली है। दोस्ती में अमीरी गरीबी मायने नहीं रखती, मायने यह रखता है कि जब वक्त बुरा हो तब कौन तुम्हारे साथ खड़ा है। जिस दरवाजे से एक बार अपमानित होकर लौट आओ, उस दरवाजे पर दोबारा मत जाओ, चाहे निमंत्रण भी क्यों ना आए। कभी भी दूसरों की सुनी सुनाई बातों पर भरोसा मत करो। इंसानों को पहचानना सबसे कठिन काम है। रिश्ते तोड़ने के लिए गलतियों की जरूरत नहीं होती, स्वार्थ पूरा होते ही रिश्ते अपने आप टूट जाते हैं। अगर एक बार रिश्ते बचाने के लिए झुक जाओ तो लोग इसे तुम्हारी आदत समझने लगते हैं। पर याद रखना, समस्याएं तुम्हें कमजोर नहीं करती, बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। कुछ नया करने से डरो, हार का डर तुम्हें रोक नहीं सकता। हार कभी नहीं होती, या तो तुम जीतते हो या सीखते हो। ज्ञान अर्जित करना कभी मत छोड़ो, क्योंकि ज्ञान ही तुम्हें सच्चा मार्गदर्शन देता है। रोटी खाओ, लेकिन किसी के सामने हाथ मत फैलाओ, यही असली आत्मसम्मान है। प्रेम केवल अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि यह दोनों कभी तुम्हें धोखा नहीं देंगे। याद रखना, जब लोग आईने में देखते हैं तो अक्सर अपनी असली छवि नहीं, केवल बाहरी तस्वीर ही देख पाते हैं। सच्चा चरित्र ही इंसान की असली पहचान है। गलत को गलत और सही को सही कहने की हिम्मत रखो। यही कारण है कि आजकल मैं रिश्ते कम रखता हूं। समय आएगा, लेकिन याद रखना, तुम उस समय से भी ज्यादा मजबूत हो। सबसे पहले खुद को समझो, फिर दुनिया को। दुख का सामना किया जा सकता है, लेकिन मूर्खता का इलाज नहीं होता, चाहे वह पढ़े लिखे में ही क्यों ना हो। घर में रहते हुए भी अगर घर की तलाश कर रहे हो तो समझ लो कि सच्ची शांति तुम्हारे भीतर ही है। शक्तिशाली वह नहीं जो शारीरिक रूप से मजबूत हो, असली ताकत उस व्यक्ति में होती है जो अपनी सोच और धैर्य से मजबूत हो। जो लोग तुम्हारी कदर नहीं करते उनसे दूरी बनाकर रखो, क्योंकि वे कभी तुम्हारी कमी महसूस नहीं करेंगे। रिश्ते तभी टिकते हैं जब उनमें आपसी समझ और सम्मान हो। जहां यह नहीं होता वहां दूर रहना ही सही है। जब सब जगह परमात्मा है तो कोई खरा और खोटा क्यों है। यह सब कर्मों और विचारों का फल है। सपने देखना सभी जानते हैं, लेकिन असली विजेता वही है जो मेहनत करके अपने सपनों को साकार करता है। धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो, समंदर नहीं सूखता। ठीक वैसे ही कठिनाइयों का सामना करने से ही तुम्हें सफलता मिलती है। कभी कभी जरूरत से ज्यादा अच्छा होना खुद को जलील करवाने का कारण बन सकता है। अति अच्छाई से बचो और संतुलन बनाए रखो। बुजुर्गों के पास बैठने से ज्ञान मिलता है और जीवन के सही मायने से समझ में आते हैं। लोग प्यार में जान देने की बातें करते हैं, लेकिन जो तुम्हें समय नहीं देते वे तुम्हें अपनी जान कभी नहीं देंगे। बीमारी खरगोश की तरह आती है और कछुए की तरह जाती है। पैसा कछुए की तरह आता है और खरगोश की तरह चला जाता है।
आज का समय ऐसा है कि लोग यह नहीं देखते कि तुम उनके लिए कितना करते हो, वे केवल यह देखते हैं कि तुमने क्या नहीं किया। यह दुनिया की सच्चाई है। इसलिए अपने कर्म करते रहो और किसी की अपेक्षाओं के लिए खुद को मत बह। जो इंसान सब्र की सवारी करता है वह कभी गिरता नहीं। सब्र और धैर्य ऐसी शक्तियां हैं जो तुम्हें हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करती हैं। यह तुम्हें जीवन की कठिनाइयों से उभारती है और सच्ची ताकत देती है। जीतने का सही तरीका वही है जिसमें अनुभव और आत्मविश्वास का साथ हो। सच्ची जीत वह होती है जो अनुभव और आत्मविश्वास से मिलती है। बिना आत्मविश्वास और अनुभव के सफलता कभी टिकाऊ नहीं होती। अच्छे कर्म इंसान की सबसे बड़ी पूंजी है। जिनके कर्म अच्छे होते हैं उनके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। यह अच्छे कर्म ही हमें जीवन में रोशनी और दिशा दिखाते हैं। हर सुबह अगर तुम किसी लक्ष्य को लेकर उत्साहित नहीं हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारे जीवन में उद्देश्य की कमी है। बड़ा बनना चाहते हो तो मर्यादा में रहना सीखो। हर बड़ी चीज के साथ सीमाएं जुड़ी होती हैं। जीवन के कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें बंद करना ही बेहतर होता है। जो जाने की इच्छा रखता है उसे जबरदस्ती रोकने से कुछ हासिल नहीं होता। ऊंचाई पर पहुंचने के लिए उन चीजों से खुद को मुक्त करो जो तुम्हें नीचे खींचती हैं। समय का स्वभाव है कि वह किसी के लिए रुकता नहीं। समय और शब्दों का इस्तेमाल सोच समझकर करो, क्योंकि यह दोनों कभी वापस नहीं आते। अपने पुरखों की जमीन और जड़ों से जुड़े रहो। हो सकता है कभी तुम्हें शहर छोड़कर गांव लौटना पड़े। गांव में भी एक घर रखना ताकि तुम्हारी जड़ें हमेशा मजबूत रहे। भाग्य का साथ देता है जिनके इरादे मजबूत होते हैं। लोगों की आलोचना का जवाब देना हमेशा जरूरी नहीं होता। जो लोग कीचड़ में पत्थर नहीं मारते वे कमजोर नहीं बल्कि समझदार होते हैं। मूर्ख लोगों से बहस मत करो, उन्हें क्षमा कर दो ताकि तुम्हारा समय और शांति बनी रहे। सुख और दुख अपने नसीब से मिलते हैं, लेकिन अपने कर्मों और रिश्तों से इनका अनुभव गहरा होता है। समय का सम्मान करो, लेकिन उन रिश्तों की भी कदर करो जिन्होंने मुश्किल समय में तुम्हारा साथ दिया। अपने शब्दों को सोच समझकर इस्तेमाल करो, क्योंकि वे किसी की खुशियां खत्म कर सकते हैं। एहसान छोटा हो या बड़ा, उसे कभी मत भूलो। और अगर तुमने किसी पर एहसान किया है तो उसे जताने की जरूरत नहीं। अगर कभी घमंड आ जाए तो स्मशान का एक चक्कर लगा आना। वहां जाकर समझ आएगा कि तुमसे बेहतरीन लोग भी राख बन चुके हैं। उम्र के साथ सब कुछ नहीं बदलता, बस बचपन की मासूमियत और सच्चाई कहीं खो जाती है। उसे हमेशा अपने भीतर बनाए रखने की कोशिश करो। अगर कोई तुम्हारी मुस्कान छीनने की कोशिश करे तो उसे अपनी शक्ति और शांति पर हावी मत होने दो। बदतमीज इंसान से बहस करना बेकार है। उसकी आवाज कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, वह तुम्हारी गरिमा के स्तर तक नहीं पहुंच सकता। वक्त चाहे जैसा भी हो गुजर ही जाता है, लेकिन रिश्ते और बातें चाहे सुखद हो या कड़वी हमेशा याद रह जाती हैं। 3 रिश्ते 3 समय पर परखे जाते हैं। पत्नी गरीबी में, औलाद बुढ़ापे में और दोस्त मुसीबत में। जहां इज्जत ना मिले वहां से उठकर चले जाना सीखो। यह तुम्हारी आत्मसम्मान की पहचान है। जो लोग अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करते हैं वे अपने भविष्य को संभार हैं। अतीत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन वर्तमान में कर्मों से भविष्य को सकारात्मक बनाया जा सकता है। यही असली सफलता है। दिल अक्सर उसकी कद्र करता है जो उसे नहीं समझता, लेकिन तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से खुद लड़ना पड़ता है। आत्मविश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। जिंदगी कहीं से भी शुरू हो सकती है। पहचान अमीरी से नहीं, समय पर साथ देने वालों से होती है। मकसद को पाने के लिए मेहनत करो। वक्त खुद ब खुदा की दृष्टि होनी चाहिए। जिंदगी छोटी नहीं होती, लेकिन हमारी ख्वाहिशें इसे छोटा महसूस कराती हैं। सच्ची दोस्ती वह है जो समय और परिस्थितियों से ऊपर होती है। दूसरों को उनकी सूरत से आंकने की बजाय उनकी सीरत को समझने की कोशिश करो। शब्दों का चयन बहुत सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि उनके प्रभाव बहुत गहरे होते हैं। लोगों की बातों में आकर किसी की गलत छवि मत बनाओ, यह सबसे बड़ी मूर्खता है। सच यह है कि जब लोग तुम्हारे बारे में अच्छा सुनते हैं तो शक करते हैं, लेकिन जब बुरा सुनते हैं तो तुरंत मान लेते हैं। खुश रहो, क्योंकि तुम दूसरों की खुशियों से जलते नहीं और अपने